हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पूरे सिविल सर्विस की तैयारी बीपीएससी और यूपीएससी की कराई जा रही है। तो हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री अभी का क्लास अभी कर रहे थे। मिडिएवल हिस्ट्री में हम लोग खिलजी वंश को पढ़ रहे थे। खिलजी वंश में हम लोग जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ चुके थे। उनका बेटा मुबारक शाह खिलजी बना और मुबारक शाह खिलजी एक अयोग्य शासक था। वो इतिहासकारों के ऐसा मानना है कि वो कभी कभी दरबार में नंगे भी चला आता था और कभी लड़कियों के कपड़े पहनकर भी वो आता था और उसकी हत्या कर दी गई और उसकी वह खिलजी वंश समाप्त हो गया। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में जो वंश का उदय हुआ वह था तुगलक वंश। और तुगलक वंश का जो शासनकाल था वह 1320 से लेकर 1414 AD तक था। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1320 से 1414 ईस्वी तक। और तुगलक वंश का संस्थापक जो था वह गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी और गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक था और यह शराब की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की 1320 में और इनका नाम गाजी मलिक था। इन्होंने शराब की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी इनके राज्य में शराब का उत्पादन नहीं होता था और शराब की बिक्री नहीं होती थी। इसका मतलब है कि शराबबंदी उन्होंने लागू कर दिए थे। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक की राजधानी जो थी वह तुगलकाबाद थी। इन्होंने खूत एवं मुकद्दम के अधिकार वापस कर दिए। खूत एवं मुकद्दम जैसे आजकल में सरपंच और मुखिया होते हैं, इसी तरह का एक पद था और जिनको स्थानीय समस्या को देखने के लिए खूत मुकद्दम नियुक्त किया गया था। उनके अधिकार को एक जो पिछले वंश के एक राजा थे, उन्होंने सुल्तान थे, उन्होंने खूत मुकद्दम का अधिकार छीन लिए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने उनको वापस कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। इन्होंने बहुत सारे विकास काम किए जिसमें उन्होंने नहरों के लिए सिंचाई के लिए नहरों का भी उन्होंने निर्माण कराया। डाक व्यवस्था भी इन्होंने चालू की। गयासुद्दीन तुगलक का ही देन है डाक व्यवस्था गयासुद्दीन तुगलक ने चालू की। और एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया से इनका विवाद हो गया। ये एक बार बंगाल विजय करके आ रहे थे, बंगाल से वापस आ रहे थे, तो इन्होंने एक संदेश भेजवाया निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया एक संत थे, सूफी संत थे, और उन्होंने जब निजामुद्दीन औलिया से कहा कि आप मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए। निजामुद्दीन औलिया ने इनको कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया का कथन था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि दिल्ली अभी दूर है। और जब गयासुद्दीन तुगलक आ रहे थे तब तक एक रात को विश्राम में रुके थे। वहाँ पर रात को इतने ज़्यादा हाथी आ गई कि उन हाथियों से जो उनका तंबू था, महल था, लकड़ी का महल था, वह टूट गया। पूरे हाथी इधर उधर बिखर गया, टूट गया और उसी से दबकर की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि वह निजामुद्दीन औलिया जो थे वह बोले थे कि दिल्ली अभी दूर है और दिल्ली पहुँचने से पहले ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो आज हम लोग गयासुद्दीन तुगलक वंश के बारे में पढ़े। तुगलक वंश में हम लोगों ने देखा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इसके बारी बारी से और भी हम लोग यही कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। एक बार और इसका रिवीजन करा दे रहे हैं। तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 से 1414 तक। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, इनका वास्तविक नाम गाजी मलिक। इन्होंने शराब की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगा दी। इनकी राजधानी तुगलकाबाद था। इन्होंने खूत एवं मुकद्दम के अधिकार वापस कर दिए। ये सिंचाई के लिए इन्होंने नहरों का भी निर्माण कराया। डाक व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की और निजामुद्दीन औलिया से विवाद के कारण ये काफ़ी चर्चा में भी रहे। फिर हम लोग आगे के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।